हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार दरोगा भर्ती 2024 और अभी देखेंगे तो वर्तमान में एएसआई का आवेदन लिया जा रहा है, जो कि 17 जनवरी तक लिया जाएगा। तो आप लोग उसमें जो भी एलिजिबल हैं, जैसे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास चाहिए और साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट को ही चाहिए। तो आप लोग वो तो इजीली मिल जाता है कहीं से भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और 12th पास है तो सिंगल स्टार यहाँ पे मिलता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सिंगल एग्ज़ाम देना होता है, साथ में आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है उस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है तो आप भर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी भर्ती है आपकी कि दरोगा के लिए आप लोग का बेसब्री से इंतजार है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, और दरोगा पदों में वृद्धि को लेकर के गुड न्यूज़ है। यहाँ पे प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो विज्ञापन डेट, उम्र सीमा, योग्यता, चयन की प्रक्रिया, सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे। तो जो भी दरोगा भर्ती इंतजार कर रहे थे, अब आपको इंतजार नहीं करना है। सारे अपडेट को हम लोग समझेंगे, अच्छे से आपको तैयारी करना है ताकि आपका एक सीट यहाँ पे कंफर्म हो सके। यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो आरक्षी शाखा बिहार सरकार गृह विभाग और सेवा में है महालेखागार, और बिहार पटना यहाँ पे देखिएगा द्वारा तो वित्त विभाग। तो वित्त विभाग से भी परमिशन मिल चुकी है यहाँ पे। अब बस आपको बहुत इंतज़ार नहीं करना है नोटिफिकेशन को लेकर के, और पदों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे अच्छे खासे पद होने वाले हैं। पहले जैसा कि 2806 के आसपास नोटिफिकेशन होने वाला था, तो अब इसमें पदों की संख्या बढ़ जाएगी। पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले कि एज लिमिट क्या रखी जाएगी यहाँ पे। तो देखिए, जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले अगर हम लोग एज की बात कर ले, तो देखिए जैसे कि सीजीएल 4 में जो आपका एज होगा, वो उसमें मिनिमम आपके 21 चाहिए, या जो भी प्रशासनिक वर्क होता है उसमें 21 चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे दरोगा की बात करें तो दरोगा में आपका 20 ईयर्स एज कंप्लीट है, और वो एज काउंट किया जाएगा आपका 1/8/2024। तो ये आपका कट ऑफ डेट रहेगा 1/8/2024 के अनुसार। अगर आप 20 ईयर्स अचीव कर चुके हैं मिनिमम, और मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल के लिए आपका 37 रखा जाएगा, और ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए आपका 40 रहेगा, और एससी एसटी के लिए आपका 42 ईयर्स रहेगा। तो ये एज लिमिट रहेगा आपका। दूसरी चीज़ की आपका क्वालिफिकेशन। तो देखिए, बहुत सारे फॉर्म में क्वालिफिकेशन जो आपका मांगा जाता है कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उस डेट के अंदर में आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि जो कट ऑफ डेट होता है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे 1/8/2024 कट ऑफ डेट रहेगा, तो ऐसे में 1 अगस्त 2024 के पहले जो पास हो चुके होंगे वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जिनका ग्रेजुएशन अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ होगा या आने वाले 10 दिनों में कंप्लीट होगा, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका कट ऑफ डेट के अनुसार ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है। तो दरोगा में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो जो इसके अंदर कंप्लीट है वो तो भर पाएंगे। अब आइए यहाँ पे पूरी अपडेट को हम लोग समझते हैं, कब से आप आवेदन कर पाएंगे, कितने पदों में बढ़ोतरी हुई है, इन सारी जानकारी को यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा सेवा में महालेखागार बिहार पटना द्वारा देखिएगा तो वित्त विभाग, और विषय में देखिएगा यहाँ पे तो पटना शहरी क्षेत्र में अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस उपाधीक्षक के 3 पद, पुलिस निरीक्षक के 3 पद, पुलिस और निरीक्षक के 9 पद, तो सहायक पुलिस और निरीक्षक के 18 पद, और सिपाही के 120 पदों सहित कुल 153 पदों का स्वीकृति। अभी हम लोग जानेंगे कि जो न्यू दरोगा वैकेंसी आ रही है उसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है और आवेदन आप लोग कब से कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले इस न्यूज़ को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आदेश स्वीकृत। अब चूँकि क्या है कि देखिए, चूँकि कैपिटल है पटना बिहार का, और ऐसे में पॉपुलेशन फ्लोटिंग बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है वहाँ पे, और उसको कंट्रोल कर पाना, उसमें प्रशासन की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की गई है ताकि उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे देखिएगा पटना ज़िला के शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके अतिरिक्त राज्य की राजधानी होने के शहरीकरण के तीव्र विस्तार, फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बड़ी संख्या जैसे कारक पटना को बिहार के अन्य जिलों की श्रेणी से अलग में ले आते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी कैपिटल है किसी भी स्टेट की, तो वहाँ पे जनसंख्या तो रहेगी ही। हर ज़िले से वहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए रहें, चाहे अपने काम को लेकर के रहें, या किसी अन्य काम को लेकर के रहें, तो वर्कलोड वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे
उसी के मद्देनजर यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है जो प्रशासन की संख्या में। उक्त दृष्टिगत जिला प्रशासन तथा जिला पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा शहरी अव्यवस्था के मुख्य घटक तथा अवैध वेंडर्स, अस्थायी अतिक्रमण, खटालों आदि को हटाने तथा बड़े नालों एवं अतिक्रमण एवं सफाई निरीक्षण में पटना नगर निगम को अपेक्षित प्रशासनिक सहयोग किया जाता रहा है। अब चूंकि उतना बड़ा शहर है तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो अवैध वेंडर्स होते हैं या अस्थायी अतिक्रमण हो जाता है तो बहुत सारे उनको क्लियर करने रहते हैं प्रशासन को, और उसमें बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उसी को बताया गया है कि वहाँ पे अव्यवस्था फैल जाती है, शहरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य की प्राथमिकता के आधार पर नहीं हो पाता है कम संख्या रहने के कारण। तो पुलिस पदाधिकारी के विभागीय कार्य जैसे पर्व त्यौहार हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, परीक्षा हो गया, राजनीतिक, अब परीक्षा में अनैतिक भीड़ बढ़ जाती है वहाँ पे, कार्यक्रम हो गया, धरना प्रदर्शन हो गया। अभी देखेंगे तो बिहार 17वीं परीक्षा को लेकर के बीपीएससी का आंदोलन जारी है कि पूरे एग्जाम को री-एग्जाम कराया जाना चाहिए, और छात्रों की जाहिर सी मांग है, रियल मांग है, उस पर सोचना भी चाहिए आयोग को, जल्द से जल्द उस पर नोटिस जारी करना चाहिए अभ्यर्थियों के फैसले में, तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त यहाँ पर रह सके उसके संदर्भ में यहाँ पे तो देखिएगा 2 जगहों पे यहाँ पे है पटना मध्य, पटना नगर निगम के बांकीपुर नूतन राजधानी तथा पाटलिपुत्र अंचल, पटना पूर्वी में पटना नगर निगम के कंकड़बाग, अजीमाबाद तथा पटना सिटी अंचल। अब देखिए कहाँ पे कितने सीटों की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो अतएव शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न पदों के पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों को कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे साथियों तो नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना, यहाँ पे जैसे कि उपाधीक्षक डीएसपी कितने पद सृजित किए गए हैं तो 1, और नगर अधीक्षक पुलिस पटना में 1, और यहाँ पर नगर अधीक्षक मध्य पटना 1, तो 3 यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो पुलिस निरीक्षकों की यानी इंस्पेक्टर की यहाँ पे देखिएगा तो 1, 1, 1 और ये 3 हो गया पद यहाँ से। उसके बाद से पुलिस और निरीक्षकों की संख्या तो यहाँ पे 3 यहाँ पे और यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 पदों के यहाँ पे अतिरिक्त सृजन किया गया है। और सहायक और निरीक्षक का यहाँ पे 6 से 18 पद किए गए हैं, और सिपाही का देखिएगा तो 120 पदों का सृजन किया गया है। तो जो 9 यहाँ पे दरोगा का पद है इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये आपका जो 18 से 6 के आसपास आ रहा था तो ये और इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और देखिए एक एक सीट यहाँ पे मायने रखता है क्योंकि ऑलरेडी एक पहले से कम सीट है, और उसमें एक एक सीटों को बढ़ना भी आपके लिए एक विशेष महत्व रखता है। तो अब देखिए बात करें कि नोटिफिकेशन कब आएगी। देखिए ऑलरेडी इसका रोस्टर भी क्लियर हो चुका है जो 1800 प्लस पद हैं दरोगा के, लेकिन अभी जीएडी के पास है, और कारण है उसका कि जो 27 को मीटिंग होना है 27 दिसंबर को, उसमें क्या है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है पीएच कैंडिडेट, उनको रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, तो उसका विरोध हुआ है हालांकि, लेकिन उसमें मीटिंग होना है। अब मीटिंग में उसमें जो भी फैसला हो तो जैसे ही उस पर डिक्लेरेशन ले लिया जाएगा 27 को, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन 1 से 2 दिनों में जारी हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में हर हाल में जारी हो जाएगा। तो बिल्कुल अब आपके पास इंतज़ार करने का समय नहीं है, तैयारी करने का समय है, तैयारी अच्छे से करें। वैकेंसी आ रही है दरोगा के लिए और अप्लाई जरूर कीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। धन्यवाद।